नमस्कार, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। आपको हम बताएंगे आज कि ग्राफ क्या होता है। आप सभी क्रिकेट तो देखते होंगे कि बीच बीच में क्रिकेट का रन रेट का, किसी खिलाड़ी का स्कोर के बारे में दिखाता है एक लाइन जैसा ग्राफ, या साल भर में मौसम के बारे में वर्षा का जो रिकॉर्ड होता है उसको, या हमारे विद्यालय के जो विद्यार्थियों की उपस्थिति है, इन सब का डाटा अगर हम दिखाएं तो अगर एक ग्राफ का मतलब है कि एक लेखा चित्र है, चित्रांकन है, एक तरह से क्या है, लेखा चित्र या चित्रांकन है, जिसको हम दिखाएंगे तो अच्छा से समझ में आता है। और यह जो ग्राफ है, कई एक विधि है दिखाने के लिए, जैसे लाइन ग्राफ, बार ग्राफ हम लोग देखे हैं 7वां क्लास में कि दंड आलेख जिसको बोलते हैं, पाई चार्ट वृत्त जैसा बना के अगर दिखाएंगे, फिर चित्र का पिक्टोरियल ग्राफ। तो हम अभी जो बताएंगे आपको मुख्य रूप से लाइन ग्राफ, रेखा आलेख कैसे करते हैं। तो इसके लिए कुछ पार्ट है, कुछ भाग है, उस भाग को एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यही है, ग्राफों से आपको परिचय भी करवा रहे हैं। सबसे पहला है इसका भाग कि कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या? कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका हम दिखा रहे हैं। आपके बोर्ड पर दो लाइन है, एक एक्स डैश एक्स लाइन है, एक वाई डैश लाइन है। ये दोनों एक दूसरे को लंबवत काट रहे हैं। कहाँ पर? ओ पर। ओ को कहेंगे, जहाँ पर वो काट रहे हैं उसको कहेंगे मूल बिंदु। कौन चीज कहेंगे? मूल बिंदु। ओ को कहेंगे मूल बिंदु, अंग्रेजी में ओरिजिन। और जो ये लाइन है एक्स डैश ओ एक्स, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, हिंदी में एक्स अक्ष। और वाई डैश लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई अक्ष, ठीक है। और ये पूरे सिस्टम को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। दोनों को, एक्स डैश को और वाई डैश, दोनों को कहेंगे एक साथ तो क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस हिंदी में, देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस हिंदी में इसी को बोलते हैं निर्देशांक अक्ष। हिंदी में बोलेंगे निर्देशांक अक्ष। चार चीज बताए। एक ये जो क्षैतिज लाइन है, क्षैतिज रेखा, और ये है वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, ये है क्षैतिज, ये है क्षैतिज, और ये है ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये है क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा का ही नाम हम रख दिए एक्स एक्सिस, और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम रखे वाई एक्सिस, और दोनों मिला के बोलेंगे निर्देशांक अक्ष। इसका क्या उपयोग करेंगे अगले भाग में बता रहे हैं। देखिए फिर से कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से ये सतह दो भाग में बटा, और वाई एक्सिस से फिर उस दो को दो भाग में बांट दिए, तो कितने बच गया? 4 भाग। इसी को बोलते हैं चतुर्थांश या पाद, अंग्रेजी में क्वाड्रेंट्स। तो देखिए इसमें ये जो मूल बिंदु है, यहीं से हम एक लाइन पर एक नंबर देंगे, तो इधर जो देंगे इसको कहेंगे प्लस, और ऊपर में भी प्लस का साइन देंगे, इधर माइनस, नीचे में भी माइनस। तो ये 4 भाग में जो बटा,
पहला भाग ये होगा, दूसरा भाग ये होगा, तीसरा भाग ये होगा और चौथा भाग ये होगा। इसमें जो पॉइंट लेंगे बिंदु, उसमें हमेशा रहेगा प्लस और प्लस। यहाँ रहेगा माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस और यहाँ पर प्लस माइनस। ये पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो बिंदु जो दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों धनात्मक, तब पहला में होंगे। अगर पॉजिटिव और निगेटिव रहेंगे तो इसमें रहेंगे कि इसमें रहेंगे, ये आपको समस्या हो रही है। और माइनस दोनों होंगे तो तीसरा में होंगे। तो दो बात क्लियर हो गई कि दोनों अगर धनात्मक है तो पहला में, और दोनों ऋणात्मक तो तीसरा में। अब पहला धनात्मक कि पहले ऋणात्मक, ये तो हमेशा क्या रखेंगे कि ये पहला वाला हम x कहते हैं और बाद वाले को y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको x जो होगा पहले यानी माइनस प्लस बोलेंगे और यहां पर बोलेंगे प्लस माइनस। आगे हम बताएंगे जब बिंदु का निर्धारण करेंगे तो और स्पष्ट कर देंगे। तभी हम लोग जान गए कि पहला चतुर्थांश में दोनों धनात्मक, द्वितीय में क्या होगा माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। ये हो गया पाद चतुर्थांश। ठीक है, अब बिंदु का कैसे निर्धारण करते हैं उसको अगले भाग में बताएंगे आपको। कि इधर जो संख्या है 1 2 3 4 5 ये सब धनात्मक हैं। ऊपर में 1 2 3 4 5 धनात्मक, इधर में ऋणात्मक और इधर में भी ऋणात्मक अभी बताए थे। ये जो है 1 भाग 2 भाग 3 भाग, ये x पर जितना लेंगे उतना ही y पर, मतलब कि x पर जो 0 और 1 की दूरी है y पर 0 और 1 की दूरी वही होगी, इधर भी वही, मतलब कि बराबर दूरी लेंगे। तो दो सवाल है कि कोई बिंदु दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यह बिंदु है यहाँ पर कोई P, तो इसका कोऑर्डिनेट निर्धारण करेंगे। क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट निर्धारण करेंगे कि P बिंदु का क्या मान होगा। तो देखिए हम लोग P पर पहुंचना है, देखिए P पर क्या पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे? तो सबसे पहले हम लोग x पर बढ़ते हैं। देखिए 1 2 3 यहाँ है और 3 से P पर गए। देखिए इस तरह, मान कि 0 से गए A हुआ L और L से गए P। यहाँ से इसको भी मिला देते हैं, आपको बता रहे हैं, A हो गया M। तो देखिए यहाँ से गए कितना 1 2 3 x एक्सिस पर, तो यहाँ लिखेंगे x वाला 3 और y पर क्या जा रहे हैं? देखिए तो y पर नहीं जाके y के ये जैसे लाइन है इसके समांतर जा रहे हैं। तो देखिए 1 2 3, तो यही पॉइंट हो गया 3 और 3। यहाँ पर देखिए OL चाहे कहिएगा PM, इसकी दूरी कितनी होगी 3। देखिए OL और PM, और देखिए LP और चाहे OM, ये हो गई 3। तो इसको बोलते हैं x एक्सिस वाले दूरी को x कोऑर्डिनेट और y वाले को बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। समझ में बात आई? जैसे मान लीजिए कोई यहां पर पॉइंट है, यहां पर ये मान लीजिए कि कोई Q पॉइंट है, तो यहां पर कैसे आएंगे? तो सबसे पहले x पर से चलेंगे 1 2 3, तो यहां पर क्या है, इसके सामने -3 है, तो ये हो जाएगा -3 और इससे ऊपर बढ़ेंगे। तो देखिए 1 2 के सामने है ये लाइन, तो यहाँ हो जाएगा पॉइंट 3 और -3 और 2, ये Q का यही कोऑर्डिनेट हुआ। तो सबसे पहले कैसे जाएंगे? तो लिख देते हैं सबसे पहले x एक्सिस को देखेंगे
और तब वाई एक्सिस को देखेंगे। समझ गए? तो जब बिंदु दिया जाएगा तो बिंदु का हम पता लगा लिए कोऑर्डिनेट, और ठीक इसका उल्टा कि जब कोऑर्डिनेट दिया जाएगा पॉइंट, तब उसका हम बिंदु निर्धारण कर लेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक इसका उल्टा बता रहे हैं अभी। उस समय क्या था, बिंदु दिए गए तो हम कोऑर्डिनेट निकाल लिए, इस बार कोऑर्डिनेट दे रहे हैं। जैसे हम दिए 4 और 1, ये बिंदु कहाँ होगा? तो देखिए पहले बढ़ेंगे 4 पर, 1 2 3 4, और 4 से 1 की ओर बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये बिंदु हो गया 4 और 1। अब अगर कहा गया कि 0 और 6, चाहे 0 2 और 3, तो हमेशा बढ़ेंगे कहाँ से? ओरिजिन से। तो देखिए कहाँ बढ़ेंगे, एक्स वाला बढ़ेंगे कि वाई वाला? सबसे पहले एक्स वाला। 2 बढ़ेंगे, देखिए 1 2 और 2 के सामने 3, तो यहाँ पर एक पॉइंट हो गया ए। मान लो कि पहला वाला ए पॉइंट था, ये दूसरा बी हुआ, ए बराबर था, बी बराबर था। तो इसको बोलते हैं प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट, बिंदु का आलेखन। समझ गए कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, निर्देशांक अक्ष बताए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जो ओ है मूल बिंदु, और उसके बाद निर्धारण किए पाद या चतुर्थांश का कि प्रथम है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इस साइड पॉजिटिव, ऊपर में पॉजिटिव, फिर इधर बाएं निगेटिव और नीचे निगेटिव। पॉइंट अगर दिया रहेगा तो हम उसका निर्धारण कर लेंगे कि वो पॉइंट कहाँ पर है। अगर कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तभी भी निकाल लिए दोनों, कि कोऑर्डिनेट देने पर पॉइंट निकाल लेंगे और पॉइंट देने पर कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। याद क्या रखेंगे, हरदम हम लोग एक्स वाला पहले बोलते हैं, एक्स की ओर पहले बढ़ते हैं, वाई वाला बाद में निकालते हैं। तो जब भी पॉइंट का निर्धारण होगा पहले एक्स एक्सिस पर और तब वाई एक्सिस पर। एक्स के समांतर बढ़ेंगे वो दूरी एक्स का ही रहेगा, वाई के जब समांतर बढ़ेंगे तो वाई का दूरी होगा। तो आप ग्राफ समझ गए। आप 1-2 पॉइंट होगा उसको आप अपने से भी निर्धारण कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पाठ को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।